हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। तो एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमेन की मेन ब्रांच होती है जो कि विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। एब्डोमिनल एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि बाकी सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। तो हम लोग आज एब्डोमिनल एओर्टा के कोर्स के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से टर्मिनेट होती है और इसकी क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोर्स देख लेते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड कहाँ पे टर्मिनेट होती है एंड इसकी पोजीशन क्या है। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कोर्स के बारे में। तो देखिए, एब्डोमिनल एओर्टा क्या है। बेसिकली जो हमारी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा होती है वही एब्डोमेन में एंटर करने के बाद में एब्डोमिनल एओर्टा कहलाती है। तो बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से हो गई, थोरैक्स के जस्ट एंड होते ही। तो दैट मीन्स अपर मार्जिन ऑफ L1 से इसका ओरिजिनेशन होगा। अपर मार्जिन ऑफ L1 वर्टिब्रे, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन किसका है, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा का कंटिन्यूशन है और ये डायफ्राम से निकलने के बाद में सीधे एब्डोमिनल एओर्टा बन जाती है। तो दैट मीन्स एब्डोमिनल एओर्टा इज अ कंटिन्यूशन ऑफ डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। ठीक है, अब इसके टर्मिनेशन की हम बात करें तो ये टर्मिनेट हो जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू कॉमन इलियक ब्रांचेस। ओके, सो इसके टर्मिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये डिवाइड हो जाती है दो कॉमन इलियक ट्रंक में। एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रे। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि L1 वर्टिब्री पे इसका ओरिजिन हो रहा है और L4 वर्टिब्री पे इसका टर्मिनेशन हो रहा है। तो ये कौन कौन सी वर्टिब्री कवर करेगी, L1, L2, L3 और L4। तो एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड हो गई कॉमन इलियक ट्रंक में। बाकी अब कॉमन इलियक ट्रंक क्या करेगा, वो भी डिवाइड होगा और फिर अपने लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा। तो हमें बात करनी है लेकिन सिर्फ एब्डोमिनल पार्ट के बारे में, यानी कि एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। तो ये जो है, जो हमारी बॉडी की मीडियल मार्जिन होती है उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाई करती है। ओके, जैसे कि ये हमारी अगर बॉडी है तो इसके मिड से भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाई करेगी क्योंकि इसको इंफीरियर वेना केवा वगैरह के लिए भी जगह छोड़नी है। तो ये मीडियल साइड के लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में लाई करती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए इसके कोर्स की बात। अब हम इसके रिलेशंस भी तो देखेंगे कि इसके आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं रिलेशंस की। ठीक है, अब हम अगर इसके रिलेशंस के बारे में बात करें तो इसकी एंटीरियर क्या अलाई करता है, पोस्टीरियर क्या अलाई करता है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसके एंटीरियर की बात करूं तो देखो, मैं अगर रफली कोई डायग्राम ड्रॉ करूं, जैसे कि ये रहा हमारा एब्डोमिनल एओर्टा। तो आप सभी जानते हो कि ड्यूडेनम हमारी सी शेप की होती है, लाइक इस तरह से आती है ड्यूडेनम, सॉरी एब्डोमिनल एओर्टा के सामने से। एंड यहाँ पे हमारी पैनक्रियाज होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसके एंटीरियर रिलेशंस क्या क्या हो गए। पहला रिलेशन तो हमारा हो गया पैनक्रियाज। ओके, दूसरा रिलेशन हो गया थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये थर्ड पार्ट होता है ना, ये अपना यहाँ पे अपना थर्ड पार्ट होता है ना ये ड्यूडेनम का। तो फिर ये एंटीरियर साइड में थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, और साथ में अपना सीलियक प्लेक्सस भी इसके एंटीरियर प्रेजेंट होता है। ये सारे इसके क्या हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से। ये हैं इसके एंटीरियर रिलेशंस। ठीक है, अब इसकी पोस्टीरियर क्या लाई करता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है ना, वो वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट आगे लाई करती है। दैट मीन्स इस एब्डोमिनल एओर्टा के पीछे क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसके अगर हम पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें
पोस्टीरियर रिलेशंस में सबसे पहले आ गया अपना वर्टेब्रल कॉलम, है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप ये देखो, मैं बनाऊँ, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है मान लो, ठीक है। ये हम लोग सामने से देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम को, यानी कि ये वेंट्रल सरफेस है बॉडी का, वर्टिब्रल कॉलम की बॉडीज़ का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे फाइबर्स आ करके एक थिक बेंड बना देते हैं, और ये पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम में होता है। और ये जा करके यहाँ पे सैक्रम है, मान लो ये सैक्रम है अपनी, ठीक है। ये सैक्रम की अपर मार्जिन पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ये पूरा का पूरा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है। सर्वाइकल वर्टिब्रल से शुरू होगा और थोरैसिक लंबर सबको कवर करेगा, ठीक है। और इसी के ऊपर होगा अपना एब्डोमिनल एओर्टा। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या क्या आ गया, अपना वर्टिब्रल कॉलम आ गया और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट आ गया। लेकिन अब इसके लेफ्ट और राइट साइड में भी तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ना। तो अब हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि लेफ्ट साइड में कौन से स्ट्रक्चर्स है, राइट साइड में कौन से स्ट्रक्चर्स है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स इसके राइट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप खुद इमेजिन करके देखो राइट साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी की मीडियल मार्जिन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल एओर्टा लाई करती है, राइट साइड में इंफीरियर वेना केवा आ सके इसीलिए। ओके, तो राइट साइड में कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहला तो हो गया अपना इंफीरियर वेना केवा। अब देखो, एब्डोमिनल एओर्टा जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पे डायफ्रैगम भी रहा होगा। डायफ्रैगम का राइट क्रस राइट साइड में लाई करेगा। सो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, ओके। तो ये भी हमारा राइट साइड में लाई करेगा एब्डोमिनल एओर्टा के। अब एक और चीज़ लाई करती है, सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली। नाउ व्हाट इज सिस्टर्ना काइली? एक्चुअली सारा का सारा लिम्फ एब्डोमेन का सिस्टर्ना काइली में ड्रेन होता है अल्टीमेटली। तो सिस्टर्ना काइली हमारा मतलब अल्टीमेट ड्रेनेज हो गई लिम्फ की, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड रिलेशंस लिख देती हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है यहाँ पे हमारा साथ में अजाइगस वेन भी प्रेजेंट रहती है। अब अगर मैं इसका रफ डायग्राम बना के समझाऊँ तो जैसे कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है अपना, ठीक है। अब इसके राइट साइड के हम लोग रिलेशंस देख रहे हैं, तो मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। इसके थोड़ा सा ऊपर साइड में यहाँ पे एक यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा रहेगा सबसे पहले, तो IVC, मैं इसको बोलती हूँ IVC, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक अजाइगस आर्च प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ऐसे अजाइगस आर्च प्रेजेंट होती है एंड फिर वो सारी जगह से ब्लड लेती है एंड नीचे की साइड जा कर के ये दूसरी वेन से मिल करके अजाइगस वेन बनाती है ना। और इसकी दूसरी साइड में होता है हेमीजाइगस वेन, बट ये एओर्टा की लेफ्ट साइड के रिलेशंस में नहीं आएगा हेमीजाइगस वेन। मैं कहना चाह रही हूँ कि अजाइगस वेन राइट साइड में होती है और अजाइगस वेन के लेफ्ट साइड में हेमीजाइगस वेन होती है, जो कि इसी से मिल जाती है, ठीक है। तो अजाइगस वेन हो गया। साथ में सिस्टर्ना काइली जो होता है ना, वो अपर पार्ट के रिलेशंस में आएगा, क्योंकि सिस्टर्ना काइली थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल एओर्टा है मान लो, तो इसके राइट साइड के रिलेशंस में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे सिस्टर्ना काइली प्रेजेंट रहेगा एंड ये अपना ये थोड़ा मिल गया है। यहाँ पे राइट क्रस ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे अपना लेफ्ट क्रस रहेगा, ठीक है।
तो ये अपने राइट साइड के रिलेशंस हो गए। अब हम देखेंगे लेफ़्ट साइड के रिलेशंस के बारे में। तो अगर लेफ़्ट साइड के रिलेशंस के बारे में सोचा जाए तो इमेजिन करके देखो क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया है कि ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा के एंटीरियरली लाई कर रहा है। तो ये इसका आगे जाके ऐसे करके फोर्थ पार्ट होगा कोई, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में ना। तो लेफ्ट साइड के रिलेशन में सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया अपना फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि ये पेनक्रियाज भी है, पेनक्रियाज भी जाकर के कहाँ लाई कर रही है, इसके लेफ्ट साइड में। तो दूसरी चीज़ हो गई हमारी पेनक्रियाज, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो क्या होती है, ये लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ये हमारे हो गए लेफ्ट साइड के रिलेशंस। लेफ्ट साइड रिलेशंस, ठीक है। अब हमने इसका कोर्स देख लिया, हमने इसके रिलेशंस देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, इसकी ब्रांचेस, कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एंड वो कौन कौन से ऑर्गन को सप्लाई करती है, ठीक है।